कल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 रखा गया और पारित भी हुआ। आज उसे राज्यसभा में रखा जाना है। इस पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल लगातार आपत्ति जता रहे हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए इस मसले पे रणविजय साहू जी हैं, जो बिहार राजद में महासचिव हैं। सर, इस पे क्या आपत्ति है? पहले इंडिया गठबंधन के लोगों को पहले एक सवाल तो ये देखिए, सवाल है नियत का। सरकार की नियत सही नहीं है। एनडीए की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आखिर माइनॉरिटी से इतना इनको घेरना क्यों है? क्या माइनॉरिटी के लोग, अल्पसंख्यक के लोग देश की आज़ादी में नहीं थे? उनके रक्त नहीं बहे थे इस आज़ादी के लिए? तो इनका जो नीयत है, उस नीयत पर हमारा सवाल है। ये तो लड़ाई है, संघर्ष है, और इस लड़ाई को राष्ट्रीय जनता दल निश्चित रूप से सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेगा। सर, आप कह रहे हैं कि नीयत पे सवाल है। अभी ईद गुजरा पिछले दिनों, उस पे मोदी का सौगात बांटा जा रहा था मुसलमानों के लिए। आप आरोप लगा रहे हैं कि नीयत पे सवाल है। अब देखिए, ये लोग कुछ भी कर लें, लेकिन जो नफ़रत की राजनीति इन्होंने की है, आज इन्होंने जो दंगा किए हैं, चाहे गोधरा कांड ले लें, बिहार में सासाराम ले लें, बिहार शरीफ ले लें, नवादा ले लें, सीतामढ़ी ले लें, तमाम इनके नेता आखिर बोलते क्या हैं? इनके आप देखिए, जब इनके लीडर जो बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ बात करते ही नहीं हैं। तो ये देश को और बिहार के लिए बड़ी खतरनाक है। और यह देश सबों का है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं हम, देश हैं हम। लेकिन कुछ लोग जो है सेकुलर का नकली टोपी पहन के बैठे हैं इस राज्य में। नीतीश कुमार जी, आप जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, आपने एक अन्य मार्ग में दावते इफ्तार रखा, बिहार की माइनॉरिटी ने खारिज कर दिया। आपने हज भवन में भी दावते इफ्तार रखा, बिहार के माइनॉरिटी ने खारिज कर दिया। तो इसमें जो आपका चेहरा तो बेनकाब हो गया। आप हमेशा बोलते थे कि हम सेकुलर हैं, भारतीय जनता का पार्टी के साथ हैं, लेकिन सेकुलर है। हम तो याद करना चाहते हैं रामविलास पासवान जी को। आप याद कीजिए, रामविलास पासवान जी ने सरकार गिरा दिया था, इस्तीफा दे दिया था। अब उन्हीं के पुत्र चिराग पासवान जी गोद में 2020 खेल रहे हैं। तो बिहार की आवाम समझ रही है, और बिहार की आवाम एक बुद्धिमान है, और जनता तो बोलती नहीं, जनता जवाब देती है, और जनता सही समय पर जवाब देगी। 5-6 महीने बाद चुनाव है, जनता ऐसी पार्टियों को सबक सिखाएगी। सर, सवाल यह है कि अगर कल आपने लोकसभा का चर्चा देखा होगा तो वहाँ लालू यादव जी को कोट किया गया, और जदयू के सांसद ललन सिंह ने कोट किया कि लालू जी ने 7 मई 2010 को एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वक्फ संशोधन विधेयक, मतलब वक्फ पे जो कानून है उसमें संशोधन होना चाहिए। वो लालू जी और वो जो भाजपा के लोग हैं, उन्होंने कहा कि लालू जी की इच्छा मोदी जी पूरा कर रहे हैं, फिर भी आरजेडी उसका विरोध कर रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप जब उनके बयान का अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो आपको यह दिखेगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि पटना में डकबंगला चौराहे पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था हो कि जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं उसको कोई हड़पे नहीं, उसको कोई कब्जा ना करे। इन बात पर चिंता जाहिर की थी। लेकिन आज जो मंशा है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की, कि वक्फ बोर्ड की सारी ज़मीन को एक जगह करके बैंक बना के अडानी अंबानी को संपुर्द कर दे, उनको देना चाह रहे हैं। नीयत इनकी ख़राब है। मदरसा में जो बच्चे हैं, जो तालीम है, उन बच्चों को वक्फ बोर्ड के माध्यम से प्रवेश करने की राशि दी जाती है। लेकिन लगातार इन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग पूरी तरह से माइनॉरिटी को देश में और बिहार में नफ़रत की राजनीति में बांट दिया इन्होंने। लेकिन देश साहब, बापू ने इस देश की आज़ादी दिलाई थी, हमें याद दिलाना चाहते हैं। यह अम्बेडकर का देश है, जहाँ संविधान से चलता है, जहाँ लोकतंत्र से चलता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। इसके गृह मंत्री जी कहते हैं कि मैं यह बिल पास कर लूँगा, लोकसभा में भी हो गया और राज्यसभा में कर लूँगा। यानी लोकतंत्र पर भरोसा उन्हें नहीं है। साहब, कोई भी विधायिका को पास करने के लिए जनमत होना चाहिए, सर्वसम्मति होनी चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। लेकिन आप बताइए, जो प्लेटफॉर्म बना था जेपीएस का,
उसका क्या हुआ? जेपीसी का। जेपीसी का। जी। तो आज तमाम जो प्लेटफॉर्म है, तो उस प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो बिहार की जनता आने वाला चुनाव में ऐसी पार्टी को किनारा लड़ाएगी। नीतीश कुमार जी का एक सेकुलर छवि था, इससे पहले भी वो मुसलमानों के लिए और अल्पसंख्यकों के हितों से समझौता नहीं करते थे। लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने समझौता कर लिया है और मुसलमानों के हितों को उन्होंने ताक पे रख दिया है। तो क्या नीतीश कुमार के इस छवि को आप लोग जनता के बीच विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाने जा रहे हैं? निश्चित तौर पर ये तो सिर्फ दिखावा सेकुलर है साहब। पिछले 10 वर्षों से एक कब्रिस्तान का घेराबंदी नहीं हुआ है। अब लगातार मैं खुद एमएलए हूँ, 4.5 वर्षों में एक भी कब्रिस्तान का घेराबंदी नहीं करवा पाया है। तो सरकार की नीयत सही नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ जब अलायंस हुआ है नीतीश कुमार जी का, तो पूरी तरह से उनके गोद में बैठ गए। उनके अगल बगल के जो लोग हैं सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी बेखबर है, अचेत हैं और बिहार की शासन व्यवस्था भगवान भरोसे है। सर, एक सवाल जो जदयू में ये भी उठाया जा रहा है कि जदयू के कुछ लोग नाराज भी हैं कि नीतीश कुमार जी के इस स्टैंड से, लेकिन एक सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार जी का इसमें टेक नहीं है। ये संजय झा, ललन सिंह जैसे लोग हैं जो भाजपा के समर्थक गुट के माने जाते हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को इस मुद्दे पे एक तरफ करने के लिए काम किया है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को तो अब कुछ समझ में आ नहीं रहा है। कुछ लोग हैं जो सत्ता चला रहे हैं, दिल्ली में बैठे लोग हैं, चाहे संजय झा की बात कर ले, ललन सिंह जी की बात कर लें, तो मुख्यमंत्री जी पूरी हाईजेक हो गए हैं पूरी तरह से। आज माइनॉरिटी जो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं सेकुलर हूँ, तो माइनॉरिटी के साथ उन्होंने छल करने का काम किया, कपट करने का काम किया। आज ये समर्थन नहीं देते नीतीश कुमार जी और बिहार का एनडीए, तो निश्चित रूप से यह बिल धराशायी हो जाता। सर, अभी वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया है, आज राज्यसभा में पारित हो जाएगा। सामने 6 तारीख को रामनवमी है। ये मुद्दा हिंदू मुसलमान की तरफ भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या इसका कोई खतरनाक मोड़ भी दिख सकता है? ये देखिए, बांटना तो चाहते हैं, लेकिन साहब यह बिहार, यही बिहार है ना जहाँ लालू प्रसाद यादव जी ने आडवाणी जी को गिरफ्तार करने का काम किया था, लाल कृष्ण आडवाणी। तो आज लालू जी जीवित हैं। राष्ट्रीय जनता दल एक वसूलों की पार्टी है, विचारों की पार्टी है, संघर्षों की पार्टी है। हम डटे हैं, हम ऐसी नफरतवादी ताकतों को पनपने नहीं देंगे बिहार में, हम खदेड़ देंगे। और जो लोग चाहेंगे कि गड़बड़ी फैलावे रामनवमी के नाम पर, जय श्री राम करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहेंगे, तो राष्ट्रीय जनता दल वहाँ खड़ा मिलेगा। आप रणविजय साहू जी को सुन रहे थे, जो राजद के प्रधान महासचिव हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पे, हिंदू मुसलमान की राजनीति पे, भाजपा पे जोरदार हमला बोला है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उन्होंने कहा कि ये भाजपा की नीयत खराब है, वो लड़ाना चाहती है। आप जनता वोट देख रहे हैं, आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये अच्छा है, बुरा है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा नाम निखिल है, आप जनता बोध देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल जनता बोध को जरूर सब्सक्राइब करें।